हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बेड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे कि फाल्गुनी नियति के पास आती है और रोने लगती है और तभी नियति कहती है, क्या हुआ जीजी माँ? और तभी फाल्गुनी कहती है, बिट्टू मुझे सुरेश को पहले ही बता देना चाहिए था। और फिर तभी सुरेश भी आ जाता है और तभी फाल्गुनी अपने आंसू को छुपाती हैं और सुरेश कहता है, क्या बता देना चाहिए था मुझे? और फिर नियति कहती है, वो जीजू विधान का दोस्त समीर का बेबी हुआ है ना, तो जीजी माँ उसी बारे में बात कर रही थी। और फिर सुरेश कहता, अरे वो खबर हमें मिल चुकी है, आज ही समीर ने मुझे फोटो भेजी है। वो बहुत खुश हो रहा था वो, इनफैक्ट मैं भी उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। और फिर सुरेश कहता है, पता है पिछली साल उसकी वाइफ को कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे कि वो माँ नहीं बन सकती थी। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आता हूँ। और फिर सुरेश चला जाता है और फिर फाल्गुनी रोने लगती हैं और कहती है, नियति से तूने सुना ना उन्होंने क्या कहा? वो टूट जाएंगे। और फिर नियति कहती है, जीजी माँ 1 मिनट रुकिए। और पानी देती है, कहती है लीजिए पानी पीजिए, लेकिन फाल्गुनी नहीं पीती है। और फिर नियति कहती है, जीजी माँ लड्डू गोपाल पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो समझेंगे आपकी बात। और फिर तभी फाल्गुनी कहती है, मैं सुरेश की जिंदगी से चली जाऊंगी। और फिर तभी नियति कहती है, जीजी माँ ऐसा नहीं बोलते। और फिर फाल्गुनी कहती है, बिट्टू अगर मैं उनकी जिंदगी से चली गई ना तो वो दूसरी शादी कर पाएंगे, पिता बन पाएंगे। और फिर नियति कहती है, ऐसा नहीं बोलते जीजी माँ, जल्दबाजी में ऐसा कदम मत उठाइए कि आगे जाके पछतावा हो। और कहती है, अगर आप जीजू को नहीं बता पा रही हैं तो मैं जाके जीजू से बात करूंगी, लेकिन प्लीज ऐसा मत बोलिए। और तभी फाल्गुनी कहती है, नहीं। और नियति का हाथ अपने सर पर रख के कहती है, तुझे मेरी कसम बिट्टू, तू किसी से कुछ नहीं कहेगी। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी सुरेश के लिए एक लेटर लिखती है, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सुरेश, और जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। जब तक तुम्हें ये खत मिलेगा तब तक मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। तुम्हें मेरा ऐसे चले जाना शायद गलत लगे, पर मेरी समझ में यही सही है। और फिर उस लेटर में सारी बात लिख के घर से चली जाती है फाल्गुनी। और जाते जाते सुरेश की हर एक याद को वो सोच रही होती है और इधर नियति भी पूजा कर रही होती है लड्डू गोपाल की। जीजी माँ बहुत परेशान है लड्डू गोपाल, मुझसे उनका दुख नहीं देखा जाता, मैं बस आपसे उनकी खुशी मांगती हूँ। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि नियति कहती है, लड्डू गोपाल से आपको तो सब पता है ना, तो सब कुछ ठीक कर दो ना। जीजी माँ के जीवन में इतने समय बाद खुशियाँ आई थीं, एक झटके में सब छिन गईं। मेरी जीजी माँ की मदद कर दो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे फाल्गुनी को चक्कर आता और फाल्गुनी गिर जाती हैं। तभी एक हस्बैंड वाइफ फाल्गुनी को लेकर अस्पताल जाते हैं और फिर अस्पताल में फाल्गुनी को होश आता है। और फिर डॉक्टर कहती हैं, फाल्गुनी से पानी कब से नहीं पिया आपने, आपको डिहाइड्रेशन हो गया था इसलिए बेहोश हो गई थी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद डिस्चार्ज कर दूंगी। और कहती हैं, डॉक्टर वैसे आप उत्तरा देवी रावत की बहू है ना? और फिर फाल्गुनी हाँ कहती है। और तभी डॉक्टर कहती हैं, मैं आपके होश आने का वेट कर रही थी, मुझे लगी रहा था, मैं अभी उनको फोन करके आती हूँ। और तभी फाल्गुनी कहती है, नहीं नहीं आप रहने दीजिए, खामखा सब परेशान हो जाएंगे, मैं घर जाके खुद बता दूंगी। और तभी वो हस्बैंड वाइफ आते हैं जो फाल्गुनी को हॉस्पिटल लेकर आते हैं और तभी फाल्गुनी उनको धन्यवाद करती हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि नियति लड्डू गोपाल की पूजा कर रही होती हैं फाल्गुनी के लिए। और तभी डॉक्टर सोनाली फाल्गुनी के पास आती हैं और कहती हैं, मैंने तुम्हारा नंबर कितना ट्राई किया पर लगा ही नहीं, इतने महीनों से मेरे दिल पे जो बोझ था वो आज तुम्हें देख के उतर गया। और फिर तभी फाल्गुनी कहती है, लेकिन मुझे आपको देख के फिर से याद आ गया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, 6 महीने पहले हुए उस ऑपरेशन को मैं कैसे भूल सकती हूँ, अपनी मर्जी से मैंने वो ऑपरेशन करवाया था, अब तो दूसरे के बच्चों में ही मुझे अपनी खुशी ढूंढनी पड़ेगी। और फिर तभी डॉक्टर सोनाली कहती हैं फाल्गुनी से, तुम्हें दूसरों के बच्चों में अपनी खुशी देखने की जरूरत नहीं है, तुम खुद अपने बच्चे की खुशी मना सकती हो। और फिर तभी फाल्गुनी कहती है, पर मेरी तो कोख ही नहीं है डॉक्टर। और फिर डॉक्टर सोनाली बताती हैं, तुम्हारी कोख है। और उधर नियति पूजा भी कर रही होती लड्डू गोपाल की। और डॉक्टर सोनाली कहती है फाल्गुनी से, मैंने वो ऑपरेशन नहीं किया,
और बताती है मेरे जमीर को ये गवारा नहीं हुआ कि मैं मजबूर लड़की से उसकी कोख छीन लूं। तुम माँ बन सकती हो फाल्गुनी। और तभी फाल्गुनी ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है और कहती है आप सच कह रही हैं। और फिर डॉक्टर सोनाली कहती हैं मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ फाल्गुनी, मैंने तुम्हारा ऑपरेशन नहीं किया। मुझे याद आया कि उस वक्त तुमने कैसे नियति का ऑपरेशन करने से मुझे रोका था। मुझे एहसास दिलाया था कि मैं कितना गलत कर रही हूँ। और फिर जब तुम ऑपरेशन टेबल पर आई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारा ऑपरेशन नहीं किया। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें अभी तक नहीं बता पाई। और फिर तभी फाल्गुनी डॉक्टर सोनाली को गले लगा लेती और कहती है डॉक्टर आप नहीं जानती कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि सुयश नियति से पूछता है फाल्गुनी को देखा। और तभी नियति बोलने जा रही होती है और उसे फाल्गुनी का दिया हुआ वचन याद आ जाता है और तभी मुंह हिलाकर मना कर देती है मैंने नहीं देखा। और फिर तभी सुयश कहता है क्या हुआ, मन में जाप कर रही हो। और फिर तभी नियति सुयश को प्रसाद दे देती है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि नियति लड्डू गोपाल से कहती है कितनी देर तक चुप रहूंगी मैं जीजू के सामने, कभी तो बताना ही पड़ेगा ना कि जीजी माँ घर छोड़कर चली गई हैं। और तभी उत्तरा देवी सारी बातें सुन रही होती हैं नियति की और बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं फाल्गुनी घर छोड़कर चली गई। जिंदगी में पहली बार फाल्गुनी ने कोई अच्छा काम किया है। जो काम इतने प्लानिंग्स के बाद भी मैं ना कर पाई वो अपने आप हो गया। और उत्तरा देवी बहुत खुश हो रही होती हैं और लड्डू गोपाल से आशीर्वाद लेकर प्रसाद भी खाती हैं। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी बहुत खुश होती हैं और अपनी राधा जी की पोल में जाती हैं और सभी से अपनी खुशियां बांट रही होती हैं कि मैं माँ बन सकती हूँ। और फिर फाल्गुनी अपनी माँ की फोटो के सामने दिया जलाती हैं और कहती है माँ सुयश का प्यार पाकर भी ऐसा लगता था कि कोई खुशी अधूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं उन्हें पिता बनने का सुख कभी नहीं दे पाऊंगी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि सुयश फाल्गुनी को ढूंढ रहा होता है और फोन पे भी ट्राई कर रहा होता है और कहता है फोन भी बंद है उसका, वैसे तो बिना बताए कहीं जाती नहीं है। और तभी सुयश की नजर उस लेटर पे पड़ती है जो फाल्गुनी ने रखा हुआ होता है। और तभी सुयश उस लेटर को उठाता और पढ़ने ही जा रहा होता है और तभी फाल्गुनी आ जाती हैं और लेटर को छीन लेती हैं और सुयश के गले लग जाती हैं। और तभी सुयश कहता है तुम कहाँ गई थी और ये चोट कैसे लगी। और फिर तभी फाल्गुनी कहती है सुयश हमारा भी बच्चा होगा, आप पापा बनेंगे और वो मुझे माँ कह के पुकारेगा। और फिर तभी सुयश कहता है हाँ वो सब ठीक है, लेकिन हुआ क्या, तुम गई कहाँ थी। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।